हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, हमारा जो चैप्टर 3 है उसके हम पार्ट 3 को करेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 के पार्ट 3 को करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं और शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन भी करवा दिए। आज हम करेंगे लॉन्ग आंसर्स को। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं क्या बोला गया है। आज का पहला क्वेश्चन कि द इनकम ऑफ टू पर्सन इन द रेशो 9:7 है। मतलब किसी पर्सन की जो इनकम है, सैलरी है, वो 9:7 में है। ठीक है, और रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। मतलब एक्सपेंडिचर मतलब उसे खर्च करने का जो रेशो है 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 2000 रुपीज इन अ मंथ देन फाइंड देयर मंथली इनकम। अब उसने ये बोला है कि दो सब जो है, ईच जो है, प्रत्येक क्या करते हैं, 2000 रुपये सेव करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट। ठीक है, लेट क्या कर लेते हैं, लेट देयर इनकम्स कम्स आर, क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 9x और 7x हो जाएगी। ठीक है, और इनके एक्सपेंडिचर एंड देयर एक्सपेंडिचर आर, वो हो जाएगा हमारे पास 4y और 3y हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि वो सेव कितना कर लेता है, 2000 रुपये। तो देखो, जब हम सैलरी में से कुछ खर्च कर देते हैं, ठीक है, खर्च मतलब एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, वो बचता है हमारे पास सेविंग ही बचती है। ठीक है, जब भी हम हमारी सैलरी में से कुछ खर्च कर देते हैं उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ सेविंग बचती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम पहले वाले पर्सन की बात करें, मान लेते हैं वो ए पर्सन है। ठीक है, उसकी सैलरी थी 9x और उसने खर्च करा 4y। तो ऐसी कंडीशन में वो कितने रुपए बचा लेता है, 2000 रुपये बचा लेता है। ये बोला गया है, इससे हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और बी वाला जो व्यक्ति है उसकी सैलरी है 7x, वो खर्च कर देता है 3y और इसके बावजूद भी वो 2000 रुपये बचा लेता है। ठीक है, तो इसे हम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हमें क्या निकालना, उनकी मंथली इनकम निकालनी। मतलब एक्स की वैल्यू हम किसी तरह निकाल दें और उसमें फिर 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये, और ये 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी सैलरी निकल जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लें या तो फिर हम सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे बेस्ट है एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना। ठीक है, चलो देखते हैं ना। तो देखो हम क्या करते हैं, जो पहली वाली इक्वेशन है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड एंड मल्टीप्लाई टी प्लाई बाय 4 इन इक्वेशन सेकंड। हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन को 4 से कर देते हैं। ऐसा क्यों करा हमने, इससे क्या हुआ, हमारा जो y वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। हमें क्या करना रहता है एलिमिनेशन में, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहिए। तो हमने क्या करा, ए और बी के वाई वाले कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दिया। अब देखो हम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई हम 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। ठीक है, इसका करेंगे 9 3 जा 20, 7x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार हम 4 का मल्टीप्लाई सेकंड वाली इक्वेशन में करते हैं।
7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। ठीक है, अब 4 7 ज़ा 28x माइनस 4 3 ज़ा 12y इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8000। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गए, अब हम इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 6000 था, और इधर ले लेते हैं हम 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर दोनों की साइन सेम है तो हम साइन चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ साइन, सबके साइन चेंज होंगे, फिर ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस, साइन ऐसे चेंज होता है। ठीक है, तो देखो 28 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा x, और बड़ी वाली वैल्यू कितनी की है, माइनस की है। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, 2000 बचेगा, और साइन बड़े वाले की माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। तो अब हम इससे क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में से पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। ठीक है, तो 9 का मल्टीप्लाई हम 2000 से करेंगे, माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। ठीक है, 9 2 ज़ा 18000 माइनस 2000 इक्वल्स टू 4y। अब 18000 में से 2000 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 16000 इक्वल्स टू 4y। देखो अब क्या होगा, हमारे पास y यहीं रहेगा, 16000 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, तो 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4000। ठीक है, तो देखो यहाँ हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, एक आ गई हमारे पास क्या, x की वैल्यू 2000 और y की वैल्यू 4000। तो देखो हमारी सैलरी कितनी थी, है ना, सैलरी कितनी थी हमारी, 2 मिनट है, जो हमारी सैलरी थी, सैलरी वो थी हमारे पास 9x पहले वाले की, और दूसरे वाले की थी हमारे पास 7x। तो हम x की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम उसकी सैलरी निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो 9 इंटू 2000 कर देंगे, तो जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 18000 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 7 इंटू 2000 करेंगे तो जो है हमारे पास 14000। ठीक है, तो हमारे पास दोनों की सैलरी आ गई है, एक की सैलरी जो है 18000 है और दूसरे की सैलरी जो है 14000 है। ठीक है, इतना समझ में आया, चलो फिर अगला देखते हैं। वो क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है, इन दोनों को एक बार एलिमिनेशन मेथड सोल्व करना है और दूसरी बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो करते हैं हम, तो यहाँ लिख लेते हैं हम x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, और यहाँ 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है। तो इससे हम मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर y के जो कोफिशिएंट हुआ हमारे सेम हो जाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, इक्वल्स टू 5, तो ये हमारे पास 3x प्लस 3y 5 3 सा 15। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई।
वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पर हम लिख लेते हैं। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, तो हम सेकंड की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो देखो 3x से 3x, 3y से 3y कैंसल, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक साइन पहले से ऑल्टरनेट था। ठीक है, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 5x इक्वल्स टू 15 और 4 19। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5 आ गई। ठीक है, ये समझ में आया। चलो फिर हम क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू आई है इससे हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो x की वैल्यू क्या हमारे पास 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5। तो y यही रहेगा और 19/5 उधर चल के माइनस में हो जाएगा, -19/5। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। इस नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम लेते तो वो आएगा 5। 5 कब बना, जब हमने इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा होगा। नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 होता है। 5 के टेबल में 5 कब आएगा, 1 टाइम। तो नीचे 1 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई, 19 बन जा 19। ठीक है, तो y हमारे पास क्या बच गया, 6/5। तो देखो यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, किसके थ्रू, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करते हैं, इससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एक है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, इसे हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से क्या हो जाएगा हमारे पास, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x यही रहेगा, ये हो जाएगा 5 माइनस वाई, इसे हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम पुट कर देते हैं कहां पर, पहली इक्वेशन में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हम इससे क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा हमारे पास, y माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 5। नहीं, हम इसे फर्स्ट इक्वेशन पुट नहीं कर सकते, इससे क्या होगा, हमारी वैल्यू नहीं आएगी हमें। ठीक है, इसे हमें करना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन में पुट। ठीक है, क्या बोला था मैंने कल के दिन, जिस गलती होगी मुझसे भी यहाँ पर, हम क्या करते हैं, जिससे हम थर्ड इक्वेशन बनाते हैं उसको उसी में पुट नहीं करना, उससे हमको अगली वाली इक्वेशन पुट करना। जैसे सेकंड वाली इक्वेशन हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को अगली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू को, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, 5 2 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो अब देखो जो 10 माइनस 5y इक्वल टू 4 है, तो ये y की वैल्यू इधर ले आते हैं, 4 को इधर ले आते हैं, तो 10 माइनस 4 इक्वल टू 5y, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। 5y हो जाएगा, y को यहीं रहने तो 5 को नीचे लाते, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 6/5। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, हम इसे थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखो हमारे पास क्या था, x इक्वल टू 5 माइनस वाई था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5
माइनस वाई की वैल्यू है 6/5। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, एलसीएम ले लेते हैं, वो आएगा हमारे पास 5। तो यहाँ 1 था, यहाँ 5 है, तो किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा? 5 का। ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 माइनस 5 यहाँ है, 5 यहाँ, मतलब 1 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 1 ही का, ऊपर भी 6 1 जा 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 19/5। किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 19/5, और जो वाई की वैल्यू है वाई हमारे पास 6/5। हमने इसे दोनों मेथड से सोल्व करके आपको बता दिया। ठीक है, कैसे करना सोल्व। चलो फिर अगला देखते हैं। थर्ड क्या बोला है? द सम ऑफ टू डिजिट ऑफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। इसमें बोला है कि जब हम दो डिजिट वाले नंबर लेंगे, उसमें से उन दो डिजिट्स का जो सम है वो क्या हो जाएगा? 9। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं? लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज एक्स मान लेते हैं, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस उसको मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारी वो डिजिट जो है, वो डिजिट क्या बन जाएगी हमारे पास? है ना, वो डिजिट क्या हो जाएगी? टू नंबर की डिजिट क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा हमारे पास 10y प्लस एक्स। जो एक्स है वो यूनिट डिजिट पे है, और y जो है टेंस डिजिट पे है। ठीक है, और क्या बोला गया है? इन और ये जो डिजिट का जो सम है, इसका सम भी 9 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिवन क्या है? वो है x प्लस वाई इक्वल टू 9। इससे हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक तो हमने डिजिट लिख दी कि x जो है यूनिट प्लेस पे, y जो है टेंस प्लेस पे, तो ये डिजिट बन जाएगी। ठीक है, और हमें बोला ये जो दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है? 9 है। ठीक है, तो देखो ऑल्सो एक और दिया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या करा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस जो नंबर है डिजिट है, ठीक है, 9 टाइम्स करना है इसका। ठीक है, 10y प्लस एक्स का कितने टाइम्स करना है? 9 टाइम्स। फिर इज लिखा है, इसकी लगाता है इक्वल टू ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब जब हम इसको रिवर्स करेंगे, 10y प्लस एक्स को रिवर्स करेंगे, तो हमारे पास रिवर्स रिवर्स डिजिट क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारे पास 10x प्लस वाई आ जाएगी। ठीक है, जब हम इस डिजिट को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास 10x प्लस एक्स पहले आ जाएगा, y बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस वाई। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करते हैं? अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 10 जा 90 y प्लस 9x इक्वल टू 2 10 जा 20x प्लस 2y। हम वैल्यूज को इधर उधर कर लेते हैं। ठीक है, 9 को इधर ले आते हैं, 2y को उधर ले जाते हैं। ये हो जाएगा 90y माइनस 2y इक्वल टू 20x माइनस 9x। अब 90 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 88y इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 11x। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 11 को जब हम नीचे ले जाएंगे तो x इक्वल टू 88y अपॉन 11, 11 एट जा 88 आएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास x इक्वल टू क्या आ गया? 8y। y को हम इधर ले आते हैं तो x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू y आ गई ना। चलो ठीक है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये जगह 8 इक्वल टू एक्स वाई, छोड़ो इसको, अपन ना वैल्यू यही रख लेते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसे हम? इसे हमने नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। एक्स की वैल्यू आ गई ना हमारे पास। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? पुट करते हैं, यानी वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्व टू 9 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास 8y प्लस वाई इक्व टू 9 आ गया। ये 8y और 8y कितना हो गया हमारे पास, 8y और 1 9y इक्व टू 9। तो y इक्व टू क्या होगा हमारे पास, 9 अपॉन 9 कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को कहाँ पुट कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो अब क्या होगा हमारे पास, x इक्व टू 8y है, तो x इक्व टू 8 इंटू 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगा हमारे पास, 8। तो यहाँ से हमें जो नंबर ऑप्टेन मिलेगा, वो नंबर्स क्या था, डिजिट क्या था, हमारे पास नंबर क्या था, ठीक है, और डिजिट के फॉर्म में ना, वो था 10y प्लस एक्स। तो देखो 10y की वैल्यू 1 है प्लस x की वैल्यू 8 है, तो ये होगा 10 1 जा 10 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 80। तो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 18 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो डिजिट का सम कितना है, 1 और 8 18 हो गया, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, ठीक है। अब देखो सम ऑफ टू डिजिट नंबर, पहले तो हमको फाइंड पता होना चाहिए वो डिजिट क्या है। तो हम क्या करते हैं, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस इज एक्स है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे एक्स है। और क्या है हमारे पास, जो द डिजिट एट टेंस प्लेस इज वाई। तो देखो इससे हमारे पास जो नंबर बनेगा, नंबर क्या बनेगा, वो होगा 10y प्लस एक्स। ये हमारे पास नंबर बन गया, टेंस डिजिट पे है y और यूनिट डिजिट पे x है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि जब हम है ना सम करेंगे टू डिजिट के नंबर को और इसके रिवर्सिंग नंबर को, ठीक है, रिवर्स नंबर, नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 10x प्लस वाई, ठीक है। तो देखो अब इनका जब हम सम करेंगे तो वो क्या होगा, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 966 बोला है ना, कि इन दोनों नंबर का जब हम प्लस करेंगे रिवर्स नंबर और वो सेम नंबर का, तो 66 आना चाहिए। ये जगह हमारे पास 11 है ना, 11y प्लस ये हो जाएगा 11x इक्वल टू 66। यहाँ से 11 हमारा कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, y प्लस एक्स बचा इक्वल टू 66 बचा। तो y प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 66 अपॉन 11, तो 11 सिक्स जा 66 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ गया। इससे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, इफ द डिजिट द नंबर डिफरेंस बाय 2। इसमें क्या लगा कि जो डिजिट्स है उनके नंबर, उनका डिफरेंस क्या है, 2 है, मतलब x माइनस वाई दिया हुआ है हमें, नहीं y बड़ा है ना, तो y पहले आएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। इसको भी हम रिवर्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस एक्स, ठीक है। और इधर जो डिफरेंस दिया हुआ है y माइनस एक्स जो है हमारे पास 2 है, तो x से x कैंसल, ये जगह y 2y इक्वल्स टू 8 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब हम क्या करेंगे, y को यहीं रहने देंगे और 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो 8 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8। तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, और इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस एक्स इक्वल टू 6, एक्स यही रहेगा, 6 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो हमारे पास वो जो नंबर, वो क्या हो जाएगा, नंबर क्या था हमारे पास, वो था 10y प्लस एक्स था, ठीक है। तो 10
इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2, ये जो हमारे पास 40 प्लस 2, ये हमारे पास 42। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलो फिर आगे करते हैं। ठीक है, 6 वाला क्या, 5 ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना। अब क्या बोला गया है कि जो 5 ईयर पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी क्या थी, तीन तीन गुना थी। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट पहले प्रेजेंट फाइंड कर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज एक्स एंड सोनू की कितनी है, इज वाई। अब क्या बोला है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी वॉज बोला है ना, नूरी 5 साल पहले कितनी होगी, वो हो जाएगी एक्स माइनस 5, वाज के लिए इक्वल टू थ्राइस मतलब 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू से वो क्या होगी 3 साल बड़ी होगी, वो भी कितने 5 साल पहले, तो वाई अभी ये प्रेजेंट में वाई साल की है, 5 साल पहले क्या हो जाएगी वाई माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो देखो x यहाँ रख दो, y को इधर लाएंगे तो -3y हो जाएगा इक्वल टू -15 प्लस 5 हो जाएगा, ये होगा x -3y और ये होगा -10 हो जाएगा। इसे हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारी सेकंड कंडीशन देखते हैं। 10 ईयर लेटर्स, यहाँ पर 10 साल बाद की बात करी गई है ना, तो इसमें क्या रहा है नूरी विल, नूरी की बात करिए 10 साल बाद क्या हो जाएगी नूरी, वो हो जाएगी एक्स प्लस 10 की हो जाएगी, वॉस के विल के लिए इक्वल टू बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू से डबल हो जाएगी कब 10 साल बाद, तो सोनू भी क्या हो जाएगा 10 साल बड़ा हो जाएगा, तो प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20, x को इधर ले आया माइनस हो गया, 10 को उधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। तो देखो हम क्या करते हैं, इस यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू -10 हो जाएगा, दूसरा क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि नंबर सेम, बस इसका साइन चेंज कर दो, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इससे एक पूरा कैंसल, प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 में से 2 जाएगा तो सिंगल 1y बचेगा और साइन बड़े वाले की माइनस इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो साइन बड़े वाले की 10 10 20 हो गया, तो y की वैल्यू कितने आ गया हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसल, तो वो हो गया हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो y की वैल्यू है इसे किसी भी इक्वेशन पुट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10, x माइनस 60 इक्वल टू -10, अब -6 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू -10 प्लस 60, प्लस माइनस माइनस 60 में से 10 माइनस करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 50 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो उनकी जो प्रेजेंट एज थी, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है एक्स किसके लिए था, हमारा नूरी के लिए, तो हमारी जो नूरी है वो कितने साल की हो जाएगी 50 साल, 50 ईयर्स की हो जाएगी, और जो हमारा सोनू है, सोनू क्या हो जाएगा हमारा 20 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था ये।
चलो फिर आगे देखते हैं।